जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे जया एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, 7 फरवरी या 8 फरवरी को। डेट में बड़ा कन्फ्यूज़न है इस पर। साथ ही पारण कब किया जाएगा, व्रत जो है उसके नियम क्या होंगे, और जया एकादशी के व्रत की पूजा कैसे होनी चाहिए, पूजन विधि क्या होनी चाहिए। जिस प्रकार से षटतिला एकादशी का पूजन अलग था, उसी प्रकार से जया एकादशी का पूजन भी भिन्न प्रकार से होता है। व्रत विधान एक जैसा हो सकता है, परंतु पूजा विधान और पारण विधान में भिन्नता होती है। इसीलिए हम प्रत्येक एकादशी के बारे में विस्तृत जानकारी जो पुराणों में वर्णित है आपके लिए लेके आते हैं। तो बताएंगे एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पारण कब किया जाएगा, व्रत के नियम क्या रहेंगे, कैसे व्रत करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, पूजन कैसे करना है, क्या अर्पित करना है, क्या अर्पित नहीं करना है, माता तुलसी की पूजा की जाएगी इस एकादशी पर या नहीं की जाएगी, पारण में विशेष रूप से क्या भोग लगाना है, क्या मंत्र बोलना है और किन नियमों के अनुसार व्रत का पारण करना है। सुबह सुबह किया जा सकता है या दोपहर को पारण होगा, भद्रा का किस प्रकार का प्रभाव है, भद्रा है या नहीं। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के बारे में इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। अपने व्रत की सफलता के लिए और मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। विज्ञान भी ये मानता है कि जब भी प्रभु का यह नाम या मंत्र लिखा जाता है तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। तो सकारात्मक परिवर्तन के लिए, जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अवश्य ही आपको भगवान का यह मंत्र लिखना चाहिए या बोलना चाहिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र पर, धर्मशास्त्र पर और पंचांग पर आधारित होती है। ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। हमारा उद्देश्य है आपको सही जानकारी प्रदान करना। किसी भी प्रकार के भ्रामक वीडियो जो किसी भी प्रकार का पैनिक उत्पन्न करें, हम कभी भी प्रमोट नहीं करते हैं, हम उनका समर्थन नहीं करते हैं। हमारी जानकारी सदा सटीक और शास्त्रों पर आधारित होती है। मनगढ़ंत हम अपने मन से कुछ नहीं बोलते हैं। जो शास्त्र कहते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है, वही आपको बताते हैं। तो अगर आप सभी व्रत और त्योहारों की शास्त्र अनुसार सही जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा, जो बेल का निशान होता है ना, क्योंकि इसको प्रेस करने से आपको हमारे सभी वीडियोस मिलते रहेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया उसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी टीम बहुत प्रयास करती है, बहुत मेहनत करती है आप तक हम पहुँचाने के लिए, वीडियो को, जानकारी को पहुँचाने के लिए बहुत रिसर्च वर्क करना होता है। तो आप जब एक लाइक करते हैं तो हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम दूसरे वीडियो के लिए डबल उत्साह के साथ लग जाते हैं। एकादशी जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी, जिसका नाम है जया एकादशी। प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों में एक एक एकादशी आती है। कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला एकादशी थी जो जनवरी में रही। अब आ रही है जया एकादशी जो फरवरी में होगी और माघ मास की दूसरी अर्थात शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी। जया एकादशी की एक विशेषता ये भी है जो शायद आपको बहुत कम लोग बता पाएंगे। इसे भीष्म एकादशी भी कहा जाता है और इसे भूमि एकादशी भी कहा जाता है। भीष्म एकादशी क्यों कहा जाता है पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही विशेष महत्व रखता है इस एकादशी में, और इसके बारे में जानकारी बहुत से लोग आपको दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों से निकाली गई जानकारी है हमारे द्वारा। भीष्म एकादशी इसलिए, आप सभी ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो किया ही होगा। विष्णु सहस्त्र नाम भगवान विष्णु का एक चमत्कारिक स्तोत्र है। जो कोई इसका पाठ करता है उसकी सभी इच्छाएं भगवान विष्णु पूरी करते हैं। आज ही के दिन अर्थात इस एकादशी के दिन ही विष्णु सहस्त्र नाम का उद्गम हुआ था, अर्थात यह उनका जन्म दिवस भी होता है विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम का। कैसे हुआ था और इसे भीष्म एकादशी क्यों कहा जाता है, इसकी कथा तो बहुत लंबी है, मैं संक्षेप में सुनाता हूँ, अन्यथा ये पूरा 20-25 मिनट का एक ही वीडियो केवल इसी में समाप्त हो सकता है। इतनी रोचक कथा है इसकी और इतना शानदार वृतांत है इसमें। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अवश्य ही उस पर एक
अलग से वीडियो बना दूंगा। बहुत शानदार कथा है ये। भगवान कृष्ण, भीष्म पितामह और अर्जुन से संबंधित इसमें कथा आती है, वृतांत आता है, महाभारत से संबंधित वृतांत आता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसके बाद भी अर्जुन के मन में कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा गुरु भाव में होनी चाहिए थी वो उत्पन्न नहीं हुई है। इतना बड़ा गीता का उपदेश देने के बाद भी अर्जुन उसी प्रकार से एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि क्यों ना इसे एक गुरु उपदेश दिलाया जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी पांडवों को कहा कि आप सभी जाएं भीष्म पितामह के पास, जो कि बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। उनसे जाके उनके जीवन का जो गूढ़ रहस्य है, उन्होंने इतने समय तक इतने सारे विद्वानों के साथ समय व्यतीत किया है, उन्होंने बहुत कुछ अर्जित किया है, उनके इस धरा से जाने से पहले उसे ग्रहण करो, क्योंकि वह ज्ञान और कोई नहीं दे सकता है। तब अर्जुन सहित सभी पांडव भीष्म पितामह के पास जाते हैं, भीष्म पितामह से अनुरोध करते हैं। तब भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के अनुरोध पर पांडवों को अपने पूरे जीवन में अर्जित किया हुआ ज्ञान, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों महर्षियों से उन्होंने प्राप्त किया था, उसे विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोकों के रूप में वर्णित करते हैं। और इस प्रकार से विष्णु सहस्त्र नाम का उद्गम होता है भीष्म पितामह द्वारा। और वो जो दिन था ना, वो कोई और दिन नहीं था, उस दिन जया एकादशी ही थी। इसीलिए उसी दिन से इस एकादशी को भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाने लगा। इस प्रकार से ये जया एकादशी भीष्म एकादशी बनी। इसकी बहुत अद्भुत महिमा है साहब। एक तो ये दिन एकादशी का, ऊपर से विष्णु सहस्त्र नाम, जो भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे शक्तिशाली एक स्तोत्र है, उसका जन्म दिवस, उसका उद्गम दिवस, बहुत अद्भुत दिन हो गया है ये। इस दिन किया जाने वाला पुण्य कर्म अन्य एकादशियों से कहीं गुना अधिक होता है। ये वर्णन शास्त्रों में मिलता है। तो आइए अब हम आरंभ करते हैं कि किस प्रकार से आपको इस विष्णु सहस्त्र नाम उद्गम एकादशी, भीष्म एकादशी या जया एकादशी का पूजन करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए, ये बताते हैं। एकादशी वाले दिन व्यक्ति को सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं ना, उन्हें भी इस दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और ये पूजन करना चाहिए। ये भिन्नता है इस एकादशी में। व्रत के अलावा जो व्रत नहीं कर रहे हैं, वो भी इस दिन भगवान श्री हरि का आशीर्वाद किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको वर्णन करते हैं। और साथ ही पूजा विधि भी बताते हैं कि किस प्रकार से पूजन करना है, जो व्रत कर रहे हैं उनको और जो व्रत नहीं कर रहे हैं उनको, क्योंकि पूजा विधि दोनों के लिए सेम ही रहने वाली है, एक सी रहने वाली। तो सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और आपका जो पूजा स्थल है, जहां आप बैठ के पूजन करते हैं, वहां आसन लगा के बैठें। उससे पहले सामग्री एकत्र कर लीजिए। सामग्री में क्या क्या एकत्र करेंगे? एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें पहले थोड़ा गंगाजल भरिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। भगवान श्री हरि की एक तस्वीर लीजिएगा जिसमें माता लक्ष्मी साथ में हो, तो यह सर्वोत्तम रहेगा। रौली के स्थान पर इस एकादशी पर आपको गोपी चंदन लेना चाहिए। सफ़ेद तिल ले लीजिएगा। अर्पित करने के लिए पीले फूल का विशेष विधान है जया एकादशी पर। यदि पीले फूल मिलते हैं तो बहुत उत्तम है। पीले फूलों की एक माला ले लीजिएगा, खुले फूल ले लीजिएगा। अधिक ना मिले तो जितना मिले उतना ले लीजिएगा। धूप रखिएगा, दीप रखिएगा, गोलबत्ती वाला दीपक लगाइएगा। नैवेद्य के रूप में अर्पित करने के लिए या तो आप इस दिन केसर युक्त मिठाई लीजिएगा। अगर आपके पास मिल जाती है केसर की बर्फी, मिठाई में भी कौन सी, केसर की बर्फी यदि मिलती है तो बहुत उत्तम है। अगर केसर की बर्फी नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। माघ मास में तिल का बड़ा महत्व है, इसीलिए आप तिल का लड्डू भी ले सकते हैं। पान का पत्ता लीजिएगा, लौंग लीजिएगा, सुपारी लीजिएगा, इलायची लीजिएगा। ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए, आसन लगाइए और भगवान की तरफ मुख करके बैठ जाइए।
देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय आप पूर्व की ओर मुख कर सकते हैं, अन्यथा पश्चिम बहुत उत्तम रहता है। उत्तर में भगवान शंकर की तरफ मुख किया जाता है, पश्चिम में भगवान विष्णु का वास है, तो आप पश्चिम की ओर मुख करके बैठें तो उत्तम है, अन्यथा आप दक्षिण के अलावा किसी भी दिशा की ओर मुख करके बैठ सकते हैं। अब सबसे पहले पूजन आरंभ करें उससे पहले स्थापना करते हैं भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो आपने ली है ना। आपके पास यदि कोई चौकी है तो उस चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर भगवान की तस्वीर रख के पूजन करेंगे। यदि कोई चौकी आदि स्टूल आदि नहीं है तो हम पृथ्वी पर रख कर भी पूजन कर सकते हैं। जहाँ भी आपने रख के पूजन करना है ना, पहले उस स्थान का शुद्धिकरण कीजिएगा। जो सामग्री आपने ली है, इस सभी सामग्री का सभी का पहले शुद्धिकरण किया जाता है। तो एक पुष्प लीजिए, उस पुष्प को लोटे में डुबोइए, जो गंगा जल युक्त जल भरा है लोटे में, और इस जल का छिड़काव कीजिए सामग्री पर भी और उस स्थान पर जहाँ पर हमने भगवान की तस्वीर को रखना है, रख के पूजन करना है। ओम पवित्रो पवित्र सर्वांगस्थांगतोपि वा पुंडरीकाक्षं सवयंतरः शुचिः। वहाँ जल छिड़कने के बाद अब भगवान की स्थापना करेंगे। तो भगवान को स्थापित करने से पहले उन्हें आसन दिया जाता है। आप थोड़े से खुले पुष्प लीजिए और उस स्थान पर जहाँ पर भगवान की तस्वीर रखनी है अपने पूजा के लिए, उस स्थान पर रख दीजिए। ये आप भगवान को एक प्रकार का आसन दे रहे हैं, उसके ऊपर भगवान की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। स्थापना करने के बाद अब आप स्वयं अपने आप को पूजा के योग्य बनाएंगे। इसके लिए जो लोटे में जल है उसमें एक चम्मच रखिए और चम्मच से अपने हाथों को धो लीजिए, हस्तो प्रक्षालनम। उसके बाद 3 बार आपको जलाचमनी करनी है। एक एक मंत्र हम बोलेंगे, उसके अनुसार आप जलाचमनी कीजिएगा। 1 चम्मच जल लीजिएगा सीधे हाथ में, ओम माधवाय नमः पी जाइए, ओम केशवाय नमः पी जाइए, ओम नारायणाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम। फिर से हाथ धो लीजिए। इस प्रकार से 3 बार आपने जलाचमनी करी, हाथ धो लिए। अब अपने आप को तिलक कीजिए। अगर हम वहाँ पर होते तो ये ब्राह्मण का कार्य होता है, ब्राह्मण जो पंडित जी आप बुलाते हैं वो आपको तिलक करता और अपने आपके हाथ पे मौली बांधता। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं, पूजन आरंभ करेंगे। एक विषय का ध्यान रखें कि जब आप पूजा में बैठे हों तो उस समय आपने किसी भी प्रकार के काले रंग के वस्त्र ना पहने हों भगवान श्री हरि की पूजा में, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। पूजा पंचोपचार से करेंगे। सबसे पहले पुष्प के द्वारा भगवान को 3 बार पद्य अर्घ आचमनी अर्पित कीजिए, तो 3 बार जल के छींटे दीजिए। भगवान को गोपी चंदन लगाइए, अक्षत के स्थान पर तिल लगाइए, फूलों की माला, पीले फूलों की माला है आपके पास तो पीले फूलों की माला पहनाइए, अन्यथा जो भी फूलों की माला आपके पास है वह माला पहनाइए। खुले फूल हैं तो खुले पुष्प अर्पित कीजिए। धूप को जलाइए और धूप दिखाइए, दीप जलाइए और दीप दिखाइए। दीपक को जब भगवान के सामने रखेंगे तो दीपक के नीचे आप पुष्प के रूप में आसन रखिएगा, उसके ऊपर आप दीपक को रखिएगा। धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा। ये जो दीपक हैं ये अग्निदेव हैं जो आपकी पूजा के साक्षी होते हैं, इसीलिए आप इनको भी तिलक कर लीजिएगा। इसके बाद आप भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य में यदि आपके पास केसर की बर्फी है तो वह भगवान को अर्पित कीजिए। अगर आपके पास तिल का लड्डू है तो वह अर्पित कीजिए, अन्यथा कोई फल है तो वह अर्पित कर दीजिए, और वो भी नहीं हो तो आप मिश्री भी नैवेद्य के रूप में अर्पित कर सकते हैं। अब भगवान को जलाचमनी कराइए, पुनः जल के एक बार छींटा दे दीजिए, भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए। ये पंचोपचार से पूजन आपने किया है, ये पूजन कल तक चलेगा। इसकी जो विधि होती है, आगे पारण की विधि होती है जो पुष्पांजलि के साथ समाप्त होती है। इसका पूरा वर्णन हम आपको जो पारण का वीडियो होता है उसमें बताते हैं कि किस प्रकार से आपको पारण करना है, कब करना है, क्या नियम है, व्रत क्या कैसे आपने पूर्ण करना है, और साथ ही पुष्पांजलि कैसे करनी है, क्योंकि बिना पुष्पांजलि के व्रत की कोई भी पूजा पूर्ण होती ही नहीं है, किसी भी प्रकार की पूजा। तो उस विधि को आप अवश्य जानिएगा। जो पारण का वीडियो है हम वो प्रत्येक एकादशी पर व्रत वाले दिन अपलोड कर देते हैं, तो उसको देखिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा कि पारण कैसे करना है, कब करना है। क्योंकि इतने लंबे समय तक आप भूखे रह के व्रत करते हैं और छोटी सी गलती, कोई त्रुटि आपसे हो जाए, जाने अनजाने में कोई चीज़ को, नियम को भूल जाए, तो सारा फल व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए हम आपको पारण का वीडियो बनाते हैं और बताते हैं, उसके अनुसार आपको पारण करना चाहिएगा, उसे देखना ना भूलें। अब बात करते हैं कि ये पंचोपचार पूजन के बाद इस एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना चाहिए या सुनना चाहिए। हम आपके इसी चैनल पर इस एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम विशेष लेके आएंगे।
आपके लिए वीडियो जल्दी ही अपलोड कर देंगे, एकादशी 2 दिन पहले ही अपलोड कर देंगे, जिससे कि आप उसको सेव करके रख लें और एकादशी वाले दिन उसका श्रवण अवश्य करें। आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं तो अच्छा है, नहीं पढ़ सकते हैं तो इसी चैनल पर आप अवश्य सुनिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम वो आपको इस एकादशी वाले दिन सुनना चाहिए, अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ये विष्णु सहस्त्र नाम के उद्गम की तिथि है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण इस दिन बहुत अधिक पुण्यदायी आपके लिए रहेगा। इसके बाद आपको व्रत की कथा सुननी चाहिए, वह भी आपके इसी चैनल पर लाइव भी सुनाई जाती है और वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, तो आप कथा सुने। YouTube पर कथा जब आप डिसाइड करें सुनना तो उस समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो ऑथेंटिक कथा है, सही कथा है, वही सुने, क्योंकि बहुत से चैनल हैं वो किसी भी कथा को एकादशी के महात्म्य में एकादशी की कथा के रूप में सुना देते हैं और आपका जो व्रत है वो पूर्ण नहीं हो पाता है, केवल उनकी गलती की वजह से। तो जब भी आप ये चुने कि किस चैनल पर आपको कथा सुननी है, तो वो चैनल सही प्रकार का हो, जिस पे आपको पूरा विश्वास हो कि ये सही कथा ही सुनाते होंगे, उसी पे सुनिएगा। हमारा जो चैनल है देवभूमि धार्मिक, इस पर जो ऑथेंटिक जानकारी है वही दी जाती है, इसीलिए हम सदा कहते भी हैं, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है। तो आप कथा अवश्य सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसे सेव करके भी रख लीजिएगा, जिससे कि आप समय पर कथा सुन सकें। कथा सुनिएगा। कथा सुनने के बाद आपको भगवान की आरती करनी है। आरती करने के बाद आती है नियमों की बारी कि आपको कैसे अपना दिन व्यतीत करना है। आरती करके आप प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित करेंगे और आपकी जो दैनिक कार्य है ना, उनमें लग जाएंगे। जो होम मेकर्स हैं, हमारी माताएं बहनें जो घर संभालती हैं, वो घर के कार्य करेंगे, जिनको ऑफिस जाना है वो ऑफिस जाएंगे। तो सभी अपने अपने कार्यों को कर सकते हैं, किसी प्रकार की मनाही नहीं है। केवल कुछ चीज़ों को करने से आपको बचना है, ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो शुद्धता का पूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना है। एकादशी का आपने व्रत किया है, घर में किसी भी वजह से कोई कलह कलेश नहीं होना चाहिए। भगवान आपके घर में विराजमान है, तो घर का जो वातावरण है वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, प्रेममय होना चाहिए। किसी पर क्रोध ना करें, किसी को अपशब्दों का प्रयोग ना करें, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी का भी अहित ना करें, किसी का इस दिन बुरा ना करें। यदि आप किसी का बुरा करते हैं, अहित करते हैं, तो आपका जो व्रत है, जो पूजन है, उसका फल क्षीण होता है। आपको भूल कर भी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, ये इस दिन बहुत ही दोष उत्पन्न करता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको इस चीज़ से बचना चाहिए कि आप ब्राह्मण पर क्रोध ना करें और किसी भी प्रकार से उसका अहित ना करें, अपमान ना करें। आहार में जो आप फल आहार करेंगे उसमें केवल फल आहार ही करें। कुछ लोग इस व्रत को निर्जला भी करते हैं कि अगले दिन पानी पीते हैं, कुछ सजला करते हैं। आप दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं, किसी में कोई दोष नहीं है, आप कर सकते हैं अपनी जैसी आपकी क्षमता हो, क्योंकि सभी की शारीरिक क्षमता अलग होती है, स्वास्थ्य के हालात अलग अलग होते हैं। जैसा आपका स्वास्थ्य आपको अलाउ करे उस प्रकार से आप इस व्रत को कीजिएगा। बस निष्ठा और प्रेम पूरा होना चाहिए। भगवान आपकी श्रद्धा देखते हैं, प्रेम भाव देखते हैं। सायंकाल को साबूदाने की खीर, खिचड़ी आदि बना के खा सकते हैं। साबूदाने की कुछ लोग कुट्टू आदि की कुछ पूड़ियाँ पकौड़ियाँ आदि भी बनाते हैं। जो भी आप भोजन बना रहे हैं उसमें किसी प्रकार का नमक प्रयोग में नहीं लाएंगे। नमक यदि आपको लेना हो तो आप सेंधा नमक जो व्रत वाला आता है वही केवल खा सकते हैं। काली मिर्च मिर्च के स्थान पर प्रयोग में लाई जा सकती है और केवल एक बार ही आपको फल आहार करना चाहिए। सायंकाल को यदि संभव हो तो थोड़ा कीर्तन कीजिएगा, भगवान के भजन कीजिएगा, क्योंकि भगवान के एकादशी के व्रत में भजन और जागरण का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। रात्रि को संभव हो तो आप जागरण कीजिएगा, शयन करना हो तो पृथ्वी पर शयन कीजिएगा। अगले दिन जब आप उठेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ सके तो सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाइएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे पारण की। उससे पहले आपको संकल्प बता देते हैं जो कि आपको पूजा आरंभ करने से पहले करना होगा। जब आप पूजा के लिए बैठेंगे ना, आसन लगा के भगवान की तस्वीर की आपने स्थापना कर लेनी है और उसके बाद आप संकल्प करेंगे। और संकल्प के बाद जो पंचोपचार पूजन विधि हमने बताई है उससे आप पूजन करेंगे। 3 बार पाद्यार्घ, आचमनी और तिलक आदि, वो आप उसके बाद आरंभ करेंगे। पहले संकल्प करेंगे। संकल्प कैसे करेंगे? अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिएगा। 3 बार बोलिएगा ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मासे शुक्ल पक्षे एकादश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय
एकादशी व्रत पूजनम विष्णु सहस्त्र नाम पाठ व्रत संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिएगा। इसमें हमने जो बोला है आपके लिए, वो बोला है कि आप अपनी आयु आरोग्यता प्राप्त करने के लिए, अर्थात दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए और घर में सुख संपत्ति के लिए यह व्रत कर रहे हैं। यदि किसी और कामना के लिए आप व्रत कर रहे हैं तो इसके स्थान पर वह बोलिएगा। यदि आपने किसी को संकल्प ले रखा है कई बार हम क्या करते हैं कि एकादशी के व्रत बोल देते हैं किसी की मुक्ति के लिए, तो आपने यदि ऐसा कर रखा है तो इसके स्थान पर आप वह बोलिएगा कि आपने जिसके लिए भी ये संकल्प लिया था इसका फल उसको प्राप्त हो। देखिए, संकल्प जो है ना बहुत आवश्यक प्रक्रिया है। ये आपको एकादशी व्रत में तो करना ही चाहिए। प्रयास करें आप सभी व्रतों में, और जब भी पूजा करें तो संकल्पित होकर ही करें। एक प्रकार से इसमें आपके बही खाते की जानकारी चली जाती है कि आप कौन हैं, कहाँ बैठ के क्या संकल्प कर रहे हैं, किस पूर्ति के लिए, किस प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो यही विधि है, शास्त्रोक्त विधि है, शास्त्रों में लिखा है इस विधान को। इसीलिए आपको संकल्प करना चाहिए और उसके बाद ही पूजन या व्रत आदि करना चाहिए। तो ये संकल्प आप कीजिएगा। हम बात कर रहे थे नियमों की। तो इस दिन आपको सुबह मंजन और टूथपेस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों में ही या तो केमिकल होता है या तो नमक होता है और ये व्रत को खंडित करता है, इसलिए इससे आपको बचना चाहिए। जो एकादशी के नियम है ना, वो आरंभ होते हैं दशमी तिथि से। हमने इसके लिए एक विशेष वीडियो पहले ही बना के अपलोड कर रखा है, उसको आप अवश्य देखिएगा। उसमें दशमी तिथि के भी नियम है, एकादशी को क्या करना है वो भी बताया गया है, और द्वादशी को क्या करना है वो भी बताया गया है। दशमी तिथि को आपको मसूर की दाल नहीं खानी है, चने की दाल नहीं खानी है। दशमी तिथि के दिन आपको शहद का सेवन नहीं करना है। किसी भी प्रकार का शाक अर्थात हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनका सेवन आपको इस दिन नहीं करना है, इससे आपको बचना चाहिए। कांसे की वस्तु का प्रयोग नहीं करना है, कांसे का कोई भी बर्तन इस दिन आपको प्रयोग में नहीं लाना है। तो इस प्रकार के नियम है। विस्तृत जानकारी के लिए वो वीडियो देख लीजिएगा, अन्यथा मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, जिसमें हमने तीनों दिन के नियम आपको बताए हैं। अब ये जान लेते हैं कि व्रत आपने कब करना है, पारण आपने कब करना है, अन्यथा वीडियो जो है वो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है ना, वो शुरू हो रही है 7 फरवरी को रात्रि को 9:26 पर, और इसका समापन होगा 8 फरवरी को रात्रि को 8:15 पर। ऐसे में 8 फरवरी को सूर्य के मुख से एकादशी होगी, और इसमें क्योंकि रात्रि को द्वादशी आ रही है तो द्वादशी युक्ता एकादशी भी हो जाएगी। तो श्रेष्ठ जो रहेगा वो है आप 8 फरवरी को जया एकादशी का व्रत करें, पूजन करें, कथा श्रवण करें, और इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको अवश्य ही सुनना चाहिए। वो हम आपको अभी अपलोड कर देंगे, उसको आप सेव करके रख लीजिएगा। साथ ही अब आप बात करते हैं कि पारण आपने कब करना है। देखिए, पारण के नियमों की जानकारी के लिए हम विस्तृत वीडियो बनाएंगे, वो देखिएगा। अभी हम केवल समय बता देते हैं आपको कि किस समय आपको एकादशी के व्रत का पारण करना है। और इसका जो निर्धारण है ना, वो इस पे होता है कि एकादशी के बाद अगले दिन द्वादशी में पारण किया जाता है, सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है, और द्वादशी के पहले 5.5 घंटे जो हरिवासर का समय होता है वो निकल जाना चाहिए, उसके बाद ही पारण करना चाहिए। इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि देर से पारण कीजिएगा, क्योंकि सुबह सुबह हरिवासर का समय होता है कई बार। इस बार जो है ऐसा नहीं है, हरिवासर का समय रात्रि बेला में ही समाप्त हो जाएगा। तो आप पारण कर सकते हैं 9 फरवरी को सुबह 7:04 से और 9:17 तक। ये थी जानकारी जया एकादशी से संबंधित। कुछ और जानकारी रह गई हो जो आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम अवश्य आपको प्रदान करेंगे। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आपका व्रत सफल होगा, भगवान श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त होगी, आप सभी का कल्याण हो। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।